नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल मनी हंट्स में। ट्रम्प टैरिफ ऑन यूरोपियन कार्स। ट्रम्प ने यूरोपियन कार और ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया है। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ सकती है। यह न्यूज़ ऑटो कंपनीज, एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल सप्लाई चेन प्रेशर डाल सकती है। मनी इम्पैक्ट: ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक में वोलेटिलिटी, ऑयल प्राइसेस में क्रॉसेस $125। एक्सन मोबाइल सीईओ और ट्रेडर्स वार्निंग दे रही है कि ऑयल $125 से ऊपर जा सकता है। कारण बताया गया है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट वर्सन हो रहा है और फ्यूल एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। इसका मतलब ऑयल सप्लाई पर दबाव है। मनी इम्पैक्ट: इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एविएशन, पेंट्स, लॉजिस्टिक और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर असर पड़ सकता है। इंडिया जीएसटी रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई। इंडिया का अप्रैल जीएसटी रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई 2,43 करोड़ पर पहुंच गया है। यह सरकार के लिए एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन सिग्नल है। यह दिखाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी भी मजबूत बनी हुई है। मनी इम्पैक्ट: फिस्कल स्ट्रेंथ और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों को सपोर्ट मिल सकता है। एप्पल Q2 फोरकास्ट। एप्पल का Q2 फोरकास्ट एनालिस्ट एस्टिमेट्स से बेहतर रहा है। हालांकि मैक शॉर्टेज अभी भी बनी हुई है, लेकिन कंपनी आउटलुक बेटर आया है। इस खबर का मेन पॉइंट यही है कि एप्पल का फोरकास्ट उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा है। मनी इम्पैक्ट: ग्लोबल टेक सेंटीमेंट को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मैक शॉर्टेज पर अभी लिमिटेड जानकारी उपलब्ध है। मारुति सुजुकी ऑटो मार्केट। मारुति सुजुकी ने अप्रैल डोमेस्टिक पीवी मार्केट में टाटा, महिंद्रा और ह्यूंडई कंपनी से ज्यादा सेल्स की है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्केट डोमेन्स को दिखाता है। इसका मतलब पैसेंजर्स व्हीकल सेगमेंट में मारुति की पोजीशन बहुत मजबूत रही है। मनी इम्पैक्ट: ऑटो सेक्टर, डीलर्स एक्सीलरेशन और कंज्यूमर सेंटिमेंट के लिए यह पॉजिटिव सिग्नल है। आरबीआई रेपो रेट होल्ड। आरबीआई रेपो रेट होल्ड किया है और FY27 जीडीपी ग्रोथ 6.9% स्लो होने का प्रोजेक्शन दिया है। इसका मतलब अभी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। साथ ही ग्रोथ आउटलुक थोड़ा धीमा बताया गया है। मनी इम्पैक्ट: बोरोवर्स को इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिला है और ग्रोथ स्लो डाउन बैंक्स, लेंडर्स एंड ब्रोडर्स इक्विटी सेगमेंट में को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगली न्यूज आती है पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस कैंसिल। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कारण बताया गया है कि रेगुलेटरी रेवोल्यूशन और गवर्नेंस कंजर्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एक्शन है। मनी इम्पैक्ट: फिनटेक सेक्टर में कॉम्प्लियंसेस और गवर्नेंस का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। अगली न्यूज आती है सेबी की तरफ से। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और मार्केट स्लोडाउन के कारण आईपीओ बाउंड कंपनीज को सेबी से ब्रेदर मिला है। इसका मतलब आईपीओ प्रोसेस या टाइमिंग पर कुछ राहत दी गई है। ये खबर दिखाती है कि मार्केट कंडीशन अभी सेंसिटिव है। मनी इम्पैक्ट: आईपीओ इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि अनसर्टनली होने पर लिस्टिंग और फंडराइजिंग एक्टिविटी स्लो हो सकती है। अगली न्यूज आती है अदानी इंटरनल ओवरहॉल। अदानी ग्रुप ने मेजर इंटरनल ओवरहॉल शुरू किया है। इसका मकसद डिसीजन मेकिंग को तेज करना और पार्टनरशिप्स को रीशेप करना बताया गया है। एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर असर डाल सकता है। मनी इम्पैक्ट: इस खबर की पूरी डिटेल अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इसके फाइनेंशियल असर पर अभी ज्यादा कहना सही नहीं होगा। अगली न्यूज आती है बैंकिंग अर्निंग्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एल&टी फाइनेंस ने Q4 प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है। एल&टी फाइनेंस का प्रॉफिट 26.79% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ये अर्निंग्स अपडेट बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस के लिए इम्पोर्टेंट है। मनी इम्पैक्ट: जब रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आता है तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट और इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज: आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर ऑयल प्राइसेस वाली लगती है। अगर ऑयल सच में $125 के पास या ऊपर जाता है तो उसका असर सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स पर नहीं बल्कि इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट मार्जिन्स और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर भी पड़ सकता है।
डोमेस्टिक खबर, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड है क्योंकि यह इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉजिटिव साइन देती है। अगर आपको ऐसी क्लियर और ट्रस्टेड फाइनेंस ब्रेकडाउन पसंद है तो मनी हंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।